हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग जो छूटा हुआ चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसी में से कुछ टॉपिक छूट गया था और चैप्टर जो है हम लोग 3 का जो पढ़ने लगे थे और उसमें डिस्कस करने लगे थे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कंप्लीट किए 55 क्वेश्चन दिए गैस क्वेश्चन। और आज जो है हम लोग चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं जो छूटा हुआ टॉपिक था किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स चैप्टर से। और जेनेटिक्स चैप्टर्स के बारे में आज देखिए यहाँ से टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे जीन इंट्रैक्शन। देखिए यहाँ डिस्प्ले पे लगा हुआ है, जीन इंट्रैक्शन के बारे में बताएंगे आज हम लोग। यहाँ थ्योरी है, इसका थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोग को इस चैप्टर का भी गैस क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो देखिए जीन इंट्रैक्शन क्या होता है। जीन, पहले जीन के बारे में जानते हैं। जीन जो होता है डीएनए, जिसे हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो जीन इंट्रैक्शन क्या है इसके बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में कौन आ गया, मेंडल्स। मेंडल हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी मेंडल्स को कह रहे हैं लोग। तो यहाँ देखिए कि मेंडल स्टडी किया था द 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। यानी देखिए कितना कैरेक्टर पर मेंडल ने स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, यानी 7 जोड़ा पी प्लांट्स पर किया था। 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट लिया, आउट ऑफ देम ईच कैरेक्टर, उनमें से जो बाहर जितने भी, आउट ऑफ देम ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर को जो बाहर किया वाज कंट्रोल बाय ओनली सर्टेन जीन। जो प्रत्येक कैरेक्टर, यानी कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें से जितने भी कैरेक्टर्स जो होता है वो जीन इंट्रैक्ट किया। यानी कि जीन जो होता है यहाँ देखिए ईच कैरेक्टर वाज कंट्रोल, कहते प्रत्येक कैरेक्टर जो होता है कंट्रोल बाय ओनली सर्टेन जीन, केवल एक निश्चित जीन के द्वारा उसकी कैरेक्टर कंट्रोल हो गया। बट मैनी कैरेक्टर, लेकिन अनेकों कैरेक्टर्स जो होता है आर कंट्रोल बाय 2 या मोर जीन, जिसमें अनेकों जीन जो है कि जीन का अनेकों कैरेक्टर्स जो होता है वो कंट्रोल हुआ 2 या 2 से अधिक जीन में जाकर के हो गया। यानी बहुत का ऐसा कैरेक्टर जो है वो एक जीन ही कंट्रोल कर लिया, और बहुत का ऐसा कैरेक्टर्स है जो 2 या 2 से अधिक जीन में कंट्रोल किया, जीन कंट्रोल किया। कहते हैं कंट्रोलिंग सच कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो कंट्रोल करता है इफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर, कहते ईच अदर। और ऐसे जो कंट्रोल किया है ऐसे कैरेक्टर्स को, तो कहता है क्या, इसका प्रभाव जो है ईच अदर, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है जीन में, इन वेरियस फॉर्म में होता है। फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, एक जीन का फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है मे बी अल्टर, उसको सुधारा जा सकता है, चेंज करते बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन को। अगर एक फेनोटाइपिक कैरेक्टर किसी पेरेंट्स का आ गया है बच्चा में, तो उसकी जीन को भी सुधारा जा सकता है बाय अदर। ये कह रहा है क्या कि अदर कैरेक्टर्स के द्वारा, जो कह रहा है कि अल्टर कर सकते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन के माध्यम से लगातार हम लोग उसमें जीन फ्लो करके किया जा सकता है ऑफ द नॉर्मल फेनोटाइप होता है ऑफ सर्टेन जीन बाय अदर जीन। जो नॉर्मल सर्टेन जीन जो होता है बाय अदर जीन, दूसरे जीन के द्वारा जो किया जाता है, इज नॉन एज जीन इंट्रैक्शन, उसे जीन इंट्रैक्शन कहता है। जैसे आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आपको एक अपनी भाषा में बताते हैं जीन इंट्रैक्शन क्या है। जैसे अगर किसी, ये तो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल, जैसे किसी ह्यूमन्स बींग्स में है कि किसी कैरेक्टर्स जो होता है कि पेरेंट्स का कैरेक्टर किस में आ रहा है, उसके बच्चे में आ रहा है। तो जो वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आया, ईच कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स के, यानी पेरेंट्स 2 हैं तो दोनों के कैरेक्टर जो होता है बच्चे में चला गया। अब वो कैरेक्टर्स को अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करें दूसरे कैरेक्टर से, तो दूसरे कैरेक्टर से अगर इन्फ्लुएंस लगातार कंटिन्यू करेंगे तो वो कैरेक्टर चेंज किया जा सकता है, जिसे जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर कोई सांवला है, काला है, बच्चे हो गया तो सांवला या काला हो गया। उसके बाद अगर वो जीन इन्फ्लुएंस करता है लगातार, जीन इंट्रैक्शन, जैसे अगर गोरे है तो गोरे लड़का है या लड़की, फिर उसके साथ है, तो धीरे धीरे करके वो जीन जो है बदलाव ला सकता है, जिसमें कह रहा है कि 2 मोर देन, यहाँ कह रहा है क्या, एक नॉर्मल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज अल्टर, सुधारा जा सकता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर जीन, जो दूसरे जीन से कर सकते हैं ऑफ द नॉर्मल फेनोटाइपिक। जो नॉर्मल फेनोटाइप ऑफ सर्टेन जीन होता है बाय अदर जीन, जो दूसरे जीन से किया जाता है, इज नोन एज जीन इंट्रैक्शन, उसे जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या, इनकम्प्लीट मीन्स ही होता है अधूरा, यानी इनकम्प्लीट मीन्स क्या हो जाता है, अधूरा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो पी प्लांट्स पर। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके बारे में, पी प्लांट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि पी प्लांट पर जब एक्सपेरिमेंट किया है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि किस तरह से पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट किसे कहते हैं? जैसे अगर कोई पेरेंट्स है, और जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट हमेशा पी प्लांट पर किया, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट एनिमल्स पर भी हो रहा है, जिसे हम लोग, तो अगर कोई मेल है और फीमेल है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अब लोग ले लेते हैं एगो ड्रॉप प्लांट, एगो ले लेते हैं हम लोग, क्या है, या तो फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉप प्लांट और टॉल प्लांट्स को ले लिए। अब या तो फिर हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या सीड से भी ले सकते हैं, वे क्या येलो सीड भी ले लिए और ग्रीन सीड ले लिए, इस तरह से सीड हो गया। विरिंकल सीड को भी ले लेते हैं और राउंड सीड को भी ले लिया। मेंडल ने इस तरह से 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट पर है, लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब ही होता है अधूरा। जैसे अगर कोई पेरेंट्स का कैरेक्टर 50% डोनेट किया और 50% रिसेसिव हो गया, जिसे डोमिनेंट कहते हैं और रिसेसिव कह देते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट में समझिए कि ये क्या है, कि जिसका कैरेक्टर आधा अधूरा पेरेंट्स में जाए। जैसे अगर कोई एक ब्लैक और एक वाइट, एग्जाम्पल देते हैं, अगर एक ब्लैक है और एक हो गया कैपिटल बी से ब्लैक, और एक हो गया स्मॉल बी, एग्जाम्पल इसका भी स्मॉल बी से व्हाइट कलर, क्या हो गया, व्हाइट। अब ये दोनों को मिला करके जो बच्चा तैयार हुआ है वो ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, क्या हो गया, यानी कि इसका बच्चा जो है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी डोनेट कर रहा है किसको, ब्लैक को, और स्मॉल बी डोनेट कर रहा है किसको, व्हाइट को। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दोनों पेरेंट्स है, लेकिन बच्चा जो हुआ वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, मतलब कि बच्चा ना कंप्लीट रूप से ना तो ब्लैक में गया है ना तो व्हाइट में गया है, मतलब दोनों का कैरेक्टर अगर आ जाता है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे क्या कि कोई अगर फीमेल है गोरी है, कोई मेल जो है वो काला है, बच्चा हो गया सौला, यानी ना गोरा हुआ और ना काला हुआ, सौला हो गया, दोनों का कैरेक्टर मिक्स आ जाता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जिसमें 50% पेरेंट्स का डोनेट होता है, मेल फीमेल, जो ह्यूमन में थोड़ा सा जस्टिफाई करना दिक्कत है, लेकिन यहाँ देखिए एनिमल्स में स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके उसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो देखो यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंट आता है तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के नियम के अनुसार इन एलील ऑफ ए जीन, एक जीन का जो एलील होता है, यानी एक ही जीन का, एलील मीन्स होता है बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं ना ऑफस्प्रिंग, रेफर किया था। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ इन एलील ऑफ ए जीन, एक ही जीन का जो एलील्स होता है वो डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस, वो डोमिनेंट भी किया, डोमिनेंट मतलब जिसकी कैरेक्टर शो करे, एपियर हो जाए, एपियर, और जिसका क्या हो जाता है, डिसएपियर, क्या हो जाता है, डिसएपियर। तो यहाँ देखिए कह रहा है क्या कि इन एलील्स ऑफ ए जीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, जिसमें डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। एंड डोमिनेंट एलील आर ऑलवेज एक्सप्रेस, और डोमिनेंट एलील जो होता है ऑलवेज एक्सप्रेस किया जाता है वेदर, या क्या, वेदर इन ए होमोजाइगोस या हेट्रोजाइगोस कंडीशन, या तो होमोजाइगोस या हेट्रोजाइगोस कंडीशन। होमोजाइगोस में मतलब जैसे बच्चा का कैरेक्टर छुप गया, एक का और एक का दिख जाता है, होमोजाइगोस में दिख जाए, या हेट्रोजाइगोस में या बच्चे में दोनों कैरेक्टर्स के रूप में आ जाता है, तो दोनों को शो करते हैं। कहता है बट सर्टेन डी वेरिएशन, लेकिन कुछ निश्चित जो होता है डी कहता है डिवेरिएशन करता है, यानी अलग कैरेक्टर दिख जाता है, पेरेंट्स के अलावा अलग कैरेक्टर दिखता है, डिवेरिएशन फ्रॉम दिस रूल, ये रूल में आ सकता है बीन नोटेड, जो नोटेड किया गया। फॉर एग्जांपल F1 हाइब्रिड, जब F1 हाइब्रिड बच्चा, जब दोनों दो कैरेक्टर्स को मिलाया जाता है सेम स्पेसीज का, तो उस बच्चा जो पैदा होता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। F1 हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म हैव अ मिक्स कैरेक्टर, जिसमें क्या आ गया, मिक्स कैरेक्टर के रूप में आ गया, यानी पेरेंट्स का मिक्स कैरेक्टर आ गया, और मिक्स कैरेक्टर जब आ जाता है ऑफ देयर पेरेंट्स का आ जाता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर, या तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर जो होता है ऑप्टेन प्राप्त किया गया, दिस इज कॉल्ड, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। या तो मिक्स कैरेक्टर हो, या तो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हैं, या इनकम्प्लीट रिसेसिव, इसे 3 तरह से हम लोग जान सकते हैं। इनकम्प्लीट या तो अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि वेन ईवर क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज, अपनी भाषा में भी बना सकते हैं कि वेन ईवर क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पेसीज इन विच अ जीन फ्लो फ्रॉम, कहते हैं इन विच अ जीन फ्लो इन F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड in which of gene flow in F1 hybrid with a mixed character, या 50% dominant या 50% recessive
ऑफ द बोथ पेरेंट्स इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट रिसेसिव या इनकम्प्लीट, या तो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट या इनकम्प्लीट रिसेसिव के रूप में भी हम लोग इसको जान सकते हैं। यहाँ दो तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर या तो मिक्स भी कह सकते हैं, जिसे मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर ब्लेंड के नाम से भी जाना जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या है कि पेरेंट्स की कैरेक्टर दोनों आ जाए उसमें, या तो 50% छुप गया 50% रिसेसिव, 50% छुप गया 50% रिसेसिव हो गया। तो ये क्या है, जिसे छुप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं, जो दिख जाता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंट के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, जैसे पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स में जो होता है कि एक मेल और एक फीमेल, इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर को भी शो करे तो इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो पेरेंट्स के तरफ आ जाता है, या तो माँ के तरफ या बाप के तरफ, या तीसरा आ जाता है, तो उसमें क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म्स कहते हैं। समझ में। यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि थ्योरी में कहता है मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, कहता है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स बना रहा है, यानी मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ, या एलिल करता है ऑफ ए जीन, एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक आता है, यानी एक ही माँ बाप का ऐसे बच्चे हैं जो 2 से अधिक फॉर्म करता है, ना माँ के तरफ बाप के तरफ, और तीसरा निर्माण भी कर देता है। तो यहाँ देखिए ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन जो होता है ऑक्युपाई ऑफ द सेम लोकस, एक ही लोकस से आता है। लोकस मतलब होता है प्लेस या जगह, एक ही क्रोमोजोम, सेम लोकस ऑन ए क्रोमोजोम, यानी एक ही क्रोमोजोम से, एक ही माँ है एक ही बाप है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर 2 से अधिक ऑप्शन आ जा रहा है बच्चे में, कैरेक्टर जो होता है डाइवर्सन कर जा रहा है पेरेंट्स से। तो यहाँ कहता है 2, या यहाँ देखिए मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, या कहता है फॉर्म्स करता है, या एलिल ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग कर रहा है द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोजोमल, या इट्स होमोलोगस में आ जाता है, या अपने होमोलोगस में आता है, आर कॉल्ड, इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। दिस फेनोमेना, और ये फेनोमेनन जो होता है परिघटना है जब मल्टीपल एलिलिज्म, और इसी को मल्टीपल एलिलिज्म के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे ब्लड ग्रुप इन मैन, आदमी में ब्लड ग्रुप है जो जेनेटिक्स को दर्शाया जा सकता है, किसके लिए, मल्टीपल एलिलिज्म के लिए। कहते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का जो होता है इनहेरिटेंस मीन्स होता है पीढ़ी, द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ए मैन, आदमी में जो ब्लड ग्रुप होता है इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसके लिए, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के बारे में। कहता है देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 प्रकार का जो होता है ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। देखिए अगला टॉपिक में, अब इस पे हम लोग ब्लड ग्रुप पर डिस्कस करते हैं और अगला टॉपिक के बारे में समझते हैं। देखिए मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल के तौर पर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ से आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से नहीं समझ पाएंगे। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन, जो स्पेसिफिक प्रोटीन के आधार पर वो दर्शाने का काम करता है। ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस, किस पर, रेड ब्लड कॉर्पस पे आ जाता है। दिस स्पेसिफिक रेड ब्लड कॉर्पस मतलब आरबीसी, आरबीसी से ब्लड से ही क्या डेनोटेड किया जाता है उसकी एंटीजन यानी ब्लड ग्रुप को। कहते हैं द स्पेसिफिक प्रोटीन इज अ टर्म एज एंटीजन, एंटीजन कहते हैं या ए ग्लूटिन्स कहते हैं। एंटीजन आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ए और बी। यानी ह्यूमंस में एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है, जो आपस में कभी नहीं मिल सकता। ये रिएक्शंस है यार, ऐसे भी ब्लड ग्रुप का 2 ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इस टेबल से फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ देखिए कि सीरियल में दिए ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, यहाँ देखिए टेबल है, ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो कहता है पॉसिबल। ये देखिए थोड़ा सा खतरनाक भी होगा मल्टीपल एलिलिज्म के लिए और पेरेंट्स के लिए भी है कि अपने अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि ये मेरा बच्चा है या ना है, डीएनए टेस्ट किया जाए तो कैसे पता चलेगा या नहीं है। तो यहाँ हद तक लगभग जो होता है ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन मैच करता है, किससे, पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स में क्या है, तो यहाँ देखिए ह्यूमन में कितने एंटीजन है, 2। ये 2 ही एंटीजन है जो ये डेनोटेट करेगा 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 में अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप अगर सेम है, किसी का ए और ए है, यानी माँ का भी ए और पिता का भी ए ब्लड ग्रुप है,
तो पॉसिबल इन चिल्ड्रेन, बच्चे में ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, समझ में। लेकिन कभी भी ब्लड ग्रुप बी भी नहीं होगा और ना ही ए बी होगा। अगर बी और ए बी होगा तो अगर उसका बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, अगर किसी दोनों पेरेंट्स में से माँ और बाप दोनों का सेम सेम ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है क्या कि बच्चे में ए ब्लड ग्रुप होगा या तो ओ एक नया रिएक्शन के रूप में देता है ओ। क्यों दिया ओ, क्योंकि वैसे कंडीशन आ जाता है कि जिसका यानी कि वैसे मेल और फीमेल, वैसे हस्बैंड या वाइफ जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, एंटीजन ए यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है नेगेटिव और किसी का ए पॉजिटिव हो, ऐसी कंडीशन में यहाँ आ जाए तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि वो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होगी। वैसे जोड़े जो होता है बच्चे को जन्म नहीं जाए, प्रेग्नेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जब बच्चा होता है तो अधिकतर 3 महीना जाते जाते उसका एबॉर्ट हो जाता है, समझ में। जिसका ब्लड ग्रुप दोनों का सेम हो, हस्बैंड वाइफ का दोनों का सेम होता है, ब्लड ग्रुप ए और ए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 3 महीना जाते जाते उसका क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, यानी अपने आप बच्चा गर्भपात हो जाता है। और जब बच्चा गर्भपात हो जाता है डॉक्टर के पास जाता है, रीजन समझता है तो यहाँ क्या एंटीजन क्रॉस कर जाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए एक इंजेक्शन आता है एंटीजन। अब तो ये मेडिकल साइंस जो होता है एडवांस लेवल का अचीवमेंट्स हो गया है। तो वैसे में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा जन्म पूरे लाइफ भर नहीं दे पा सकता और देता था और सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी, और वो सफ़र करता था किससे, इनफर्टिलिटी से सफ़र होता और ज़िंदगी भर वो बांझापन का शिकार हो जाता था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है, एंटीजन अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसके लिए जो होता है एडवांस लेवल का मेडिकल साइंस अचीवमेंट्स कर गया है। अब उसके लिए क्या होता है कि एक 3000, 4000, 3000, 3200 का एक इंजेक्शन आता है एंटीजन, जिसको एंटी रिएक्ट के लिए रोक दिया जाता है। और जैसी वो लेडीज प्रेग्नेंट होती है डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन दे दिया, रुक गया। तो वैसे में बच्चा क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप यहाँ ए आएगा या ओ आएगा, फिर बच्चे को जन्म दे सकती है। तो वहाँ एक नए बच्चे का नए ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है जो ओ पॉजिटिव आता है। क्या आ जाता है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव के रूप में आ सकता है, यानी कि वो ब्लड ग्रुप आएगा। लेकिन कभी भी उसका बी और ए बी नहीं आएगा। देखिए यहाँ समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हमने बता दिया कि दोनों सिमिलर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का हस्बैंड या वाइफ का, और किसी का बी है, तो यहाँ बच्चे में चारों ऑप्शन आएगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ होगा। लेकिन कभी यहाँ कोई ऑप्शन जो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है ए और ए बी है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, ए बी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा, दोनों होगा। लेकिन कभी ओ नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल है तो सोच सकते हैं कि ये हमारा थर्ड पार्टी का मटेरियल आ जाता है, समझ में। अगला यहाँ पर आ जाता है क्या कि ओ, ये चौथा नंबर में आता है कि ब्लड ग्रुप ए है और ओ है, तो बच्चा में फिक्स है कि ए और ओ होगा। लेकिन कभी भी बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप भी एक प्रकार का डीएनए को दर्शाने का काम करता है, यानी कि वो अपने से ये 100% श्योर एंड सर्टन है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप सेम सेम है, यहाँ ब्लड ग्रुप पता चला ए और ओ है, तो ए और ओ होगा, बी नहीं होगा। अगर बी हो गया तो वो क्या है, अब आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अगला देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी और बी है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप बी होगा या तो ओ होगा। फिक्स है कि बी और ओ होगा। जब यहाँ देखिए ए और ए है तो ए और ओ होगा, तो बी और ओ होगा, लेकिन कभी ए और ए बी नहीं होगा। छठा नंबर में आ जाते हैं कि बी और ए बी है तो ए बी और ए बी होगा, लेकिन कभी ओ नहीं हो सकता है। तीसरा टेबल क्या, इम्पॉसिबल को दर्शा रहा है, जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जानिए कि वो क्या है, जिसे डीएनए का फुल फॉर्म है। देखिए डीएनए का 2 फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो सही चला तो क्या आ गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए अगर यहाँ आ गया, मतलब जो पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल है, यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप आता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ब्लड ग्रुप बी और ओ है, तो अगर बच्चा में बी और ओ हो गया तो यहाँ डीएनए मैच किया, क्या कह दिया, डीएनए। और अगर ये वाला जो 7वां नंबर उठ करके कहाँ आ गया, ये तीसरा टेबल में आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया कि ब्लड ग्रुप कभी भी ए और ए बी नहीं हो सकता। अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ बी और ओ है तो बी और ओ होगा, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। अगर ए बी हो गया तो यहाँ का कुछ नहीं होगा, केवल फुल फॉर्म होता है जो चेंज हो जाएगा, डैडी नाजायज औलाद, मतलब डैडी का एक नया नाजायज औलाद आ गया। मतलब वहाँ समझ गया ना कि डीएनए का फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। सेकेंड में भिड़ा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए मैच कर गया। थर्ड में अगर नहीं भिड़ा, थर्ड में आ गया तो डैडी नाजायज औलाद, डीएनए का एक नया फॉर्मूला है।
डीऑक्सी, यानी कि इसका दो फार्मूला निकलता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है डाइडी नाजायज औलाद, याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, अब आप देखिएगा कि क्या है नहीं है। नेक्स्ट में आ जाते हैं आप लोग को, समझ गए। तो बायोलॉजिकल साइंस जो होता है बायोलॉजी का एकदम मस्त है, सेफ है, सुरक्षित। अब आप जानिएगा कि हमारा डीएनए कहाँ गया है, फ्लो किया है कि नहीं किया है, समझ में। अब आ जाते हैं कि ये टॉपिक नंबर 8, आठवां क्या कर रहा है कि ए और ए बी है, दोनों में ए बी और ए बी है, तो बच्चा में ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो आ गया तो क्या हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं, डाइडी नाजायज औलाद। और यहाँ आ गया तो डीएनए ट्रांसफर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं डीएनए का फुल फॉर्म DEOXY, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म हो गया। यानी यहाँ हो गया डाइडी नाजायज इलीगल सन ऑफ इलीगल सन, डाइडी नाजायज औलाद, समझ में। जिसे यहाँ पर देखो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यानी टॉपिक नंबर 9 क्या कर रहा है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ एक नया दे रहा है टॉपिक समझने के लिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ है, तो यहाँ क्या होगा, बच्चे में ब्लड ग्रुप ना तो माँ के तरफ जाएगा ना तो बाप के तरफ जाएगा, तीसरा निर्माण करेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जेनेटिक्स में, ये वाला में, तो बच्चे में क्या होगा, ए होगा और बी होगा, लेकिन ना माँ के तरफ जाएगा ना तो बाप के तरफ जाएगा। यहाँ एक न्यू डिस्कवरिंग लेता है, जो मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग। कहाँ 9 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, ए बी और ओ। ए बी जो है, ऐसा क्यों होता है, ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट है और ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये दे सकता है और ये ले सकता है, तो दोनों लेते देते रहे और बच्चा यहाँ पैदा होगा ए और बी, और ना ए के तरफ जाएगा, ये ना तो माँ के तरफ ना तो बाप की तरफ, तीसरा निर्माण होगा। तो तीसरा निर्माण होगा तो ऐसा मत समझ आना कि डैडी नाजायज औलाद होगी। यहाँ क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया जो निर्माण किया है, समझ में। यहाँ थर्ड जनरेशन, यहाँ क्या तीसरे तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओ है तो फिक्स है कि वो होगा, लेकिन ए बी और ए बी नहीं होगा, समझे। तो ये जो है, ये टेबल जो हम लोग ब्लड ग्रुप बताए हैं, ये ब्लड ग्रुप से फिक्स है कि आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से इसको, अगर ये टेबल समझ गए हैं तो याद कर लिए तो एकदम फिक्स है कि भिड़ेगा ही भिड़ेगा, एकदम कहीं नहीं जा रहा है। और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन नंबर 2 से आ जाता है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 से आता है कि अगर इफ अ फादर ब्लड ग्रुप ए एंड मदर ब्लड ग्रुप बी, तो व्हाट इज अ पॉसिबल ऑफ ब्लड ग्रुप इन ऑफस्प्रिंग एज चिल्ड्रेन, बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप की पॉसिबल हो सकता है, तो चारों में चारों पॉसिबल है, समझे। अधिकतर यही क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पर आ जाता है, या तो फिर पूछेगा विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको दे सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप। और विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये क्या रिसिपेंट, जो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो इसमें आ जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये याद रखेंगे, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का आएगा तो थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, या तो फिर ऑब्जेक्टिव रहता है टिक लगाने का, यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, जो ऑप्शन केवल निकाल करके लिख सकते हैं। और फिर लाइफ में तो ये 100% भिड़ना है, समझ में, ये आएगा ये आएगा। अब आ जाते हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट्स क्या है, कोडोमिनेंट्स एक ऐसी टॉपिक है, कोडोमिनेंट मतलब आधा, जैसे इनकम्प्लीट पढ़ रहे थे ना, तो उसी तरह से आ गया कोडोमिनेंट, यानी कि 50% डोनेट 50% रिसेसिव, यानी 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, जिसमें दोनों का कैरेक्टर्स दिखे तो कोडोमिनेंट्स के रूप में आ जाता है। देखिए यहाँ कहता है कि वेन, कहते हैं वेन द डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, जब डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, कहते हैं एबल टू सुप्रेस मतलब शांत नहीं हो पाया, छुप नहीं पाता है। इनकम्प्लीट द रिसेसिव, इनकम्प्लीट हो गया मतलब अधूरा रिसेसिव होता है कैरेक्टर, एंड बोथ कैरेक्टर, एंड दोनों कैरेक्टर जो होता है, बोथ कैरेक्टर एपियर साइड बाय साइड, और दोनों कैरेक्टर साइड बाय साइड दिखता है, यानी कि फीमेल का भी और मेल का भी, दोनों का कैरेक्टर साइड बाय साइड दिखता है। कहाँ, इन F1 हाइब्रिड, जो दोनों दो कैरेक्टर मिल करके बच्चे को जन्म देता है तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। कहते हैं दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इसी को कोडोमिनेंट कहते हैं। एंड द इनकम्प्लीट रिसेसिव, और इनकम्प्लीट रिसेसिव करता है कैरेक्टर आर कॉल्ड, इसे कोडोमिनेंट एलील भी कहते हैं। और बच्चा जो पैदा हुआ उसको कहा जाता है कोडोमिनेंट एलील्स कहते हैं हम लोग,
समझ में। हाइब्रिड किसे कहते हैं, जैसे हाइब्रिड हम लोग शुरू में फर्स्ट में भी टॉपिक में पढ़ाएं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, कि वेन ईवर क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज, दो अलग अलग वेराइटीज के मिलाया जाए ऑफ द सेम स्पेसी, लेकिन प्रजाति सेम हो, इजक्वल, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, हाइब्रिड, जिसको अपने गांव देहात में अपनी भाषा में कहते हैं कि दोगला है, या ये कहा जाता है। जैसे अभी एक इंडियन है, एक छोटी सी एग्जांपल समझ लो कि एक भारतीय है जाके रशियन से शादी कर ले रहा है, या अमेरिकन से या चाइना से, तो माल तो आ गया चाइना का, समझ में, या तो फिर कहा गया रसिया का आ गया या अमेरिका का आ गया, तो दोनों मिला तो दोनों आदमी ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कंट्री का है, वेशभूषा अलग है, हो सकता है फिजिकल का, ये फिजिकल जो होता है अलग है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स आकर के मिला, और जब दो कैरेक्टर्स आकर के मिला, अब वो बच्चे जो होता है निर्माण होता है, तो दो कैरेक्टर्स हुआ और बच्चे को जन्म दिया, तो उससे बच्चे को हाइब्रिड कहेंगे। अब यहाँ आ गया कि दोनों का कैरेक्टर उसमें आएगा, इंडियन भी आएगा, चाइना का भी आएगा, या चाइना है या रसिया है या कहीं का भी हो या अमेरिका का, लेकिन वो बच्चा पैदा होगा वो ह्यूमन ही होगा, तो उसको एक नाम देता है हाइब्रिड। क्या दिया जाता है, हाइब्रिड, समझ में। जैसे एक छोटी गाय से और एक बड़ी गाय से बच्चा पैदा करके और वो गाय का निर्माण किया, मिल्क प्रोडक्शन वाइट रिवोल्यूशन के लिए किया गया, जिस गाय का नाम आज जर्सी है, तो जर्सी एक बनाई हुई गाय है और ये हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड गाय के अंदर आता है, समझ में। तो इस तरह से बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन आज जो है प्रोडक्शन के लिए बहुत तेजी से निर्माण किया जा रहा है। और आज तो सोशल मीडिया आ गया भारत में, तो लोग कहते हैं कि ये जाति से, ये धर्म से है, इससे शादी नहीं करना, अपना जाति से शादी करना, अपना धर्म से शादी करना। अब तो ये जो कहा जाता था पहले लोग कि नेशनल टीम है, लोकल टीम है, पंचायत लेवल का, अब तो इंटरनेशनल हो गया। अब ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल से हम ये क्या डायरेक्ट कह सकते हैं कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तैसे आपके पास अगर पढ़ जाते हैं, अच्छी तरह से सक्षम है जो गया, तो आपके पास मल्टीनेशनल चॉइस है, आप मल्टीनेशनल चॉइस कर सकते हैं, ऑप्शन बन सकता है और शादी ब्याह करके अपने बच्चे को चला सकते। तो आपके पास मल्टी नेशनल चॉइस आ रहा है कि कहीं से भी आपको शादी ब्याह करना है, बच्चे को जन्म देना है। अब यहाँ आ जाएंगे लेथल जीन और डोमिनेंट और लेथलिटी जीन, रिसेसिव जीन के अंदर आ जाता है। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है आप लोग का, और लगभग जो होता है कि एक दिन का और क्लास चलेगा, आप लोग का ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और लेथल जीन से हम लोग कल डिस्कस करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।